जो चीजें रिसेंटली WWE कंपनी के अंदर चल रही है उनसे देख के ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि हाँ भाई WWE फाइनली जाने वाली है एक टैग टीम मैच के साथ, वो भी रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर। क्योंकि रिसेंट टाइम के अंदर कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस जो है वो एलिमिनेशन चेंबर 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए कंफर्म हो चुके हैं और वो पार्ट होने वाले हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का। तो भाई एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है सामने, क्योंकि भाई ये दोनों जो है ना पार्ट पोस्टर के ऊपर भी थे, हर चीज के ऊपर एडवर्टाइज किए जा रहे थे एलिमिनेशन चेंबर के लिए। लेकिन आज से तकरीबन भाई पिछले एक महीने से ये चीज क्लियर नहीं हुई कि भाई इन दोनों का रोल क्या होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। लेकिन फाइनली हाँ ये चीजें आज कंफर्म हो चुकी हैं। देखो रिसेंट टाइम के अंदर जो अपडेट वगैरह निकल कर आती है सामने और WWE भी इन चीजों को कंफर्म करती हुई नजर आती है, और वो चीज ये कंफर्म करती है कि जो कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस है वो एलिमिनेशन चेंबर पार्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाने वाले हैं, जब वो पार्ट होने वाले हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का। तो जिन लोगों को नहीं पता कि जो भी ग्रेसन वॉलर बंदा है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करता है, उसकी जो पैदाइश वगैरह है या फिर बर्थ वगैरह है वो ऑस्ट्रेलिया से ही है, यानी कि वो कंट्री बॉय होम कंट्री बॉय है। तो इसलिए WWE ने सोचा कि हाँ भाई इससे क्या होगा, एक सेगमेंट भी हो जाएगा और ग्रेसन वॉलर का, और उससे क्या होगा कि मैं कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस भी दिखाई देंगे। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको द रॉक भी देखने को मिल सकते हैं उस एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। देखो ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि देखो रिसेंटली मैंने बहुत सी वीडियोस के अंदर ये चीज डिस्कस भी की है, मैंने तुम लोगों को ये चीज कही भी है कि हाँ भाई जो WWE है, जो यहाँ और जो ऑस्ट्रेलिया वाले टूरिज्म वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जो द रॉक हो वो एलिमिनेशन चेंबर पर्थ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट होते हुए नजर आए। और ये चीजें अभी से नहीं बल्कि पिछले 3-4 महीने से रूमर चल रही हैं कि हाँ भाई जो रॉक है वो आपको एलिमिनेशन चेंबर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और देखो ये जो चीज है वो फाइनली आपको होती हुई नजर आएगी, और ये चीज जो है मैं लीड करती हुई नजर आएगी एक टैग टीम मैच का जो मेन इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के ऊपर, जहां पर सेथ रोलिंस कोडी रोड्स आमना सामना करेंगे द रॉक और रोमन रेंग्स का। देखो ये चीज तो मैं पहले से ही क्लियर कर दूं कि एज ऑफ राइट नाउ ना द रॉक एडवर्टाइज है एलिमिनेशन चेंबर के लिए और ना ही रोमन रेंग्स। लेकिन हाँ सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स जो है वो एडवर्टाइज हैं कि आपको एलिमिनेशन चेंबर के अंदर देखने को मिलेंगे, और वो ग्रेसन वॉलर का इफेक्ट भी हमें कंफर्म होता हुआ नजर आ चुका है। लेकिन अब चीजें वहाँ क्या हो सकती हैं, देखो भाई बताया ऐसा जा रहा है अकॉर्डिंग टू अपडेट्स और मेरी ओपिनियन के तहत जो बातें हो और चीजें हो सकती हैं वो इस तरह से हो सकती हैं कि देखो जो ग्रेसन वॉलर है वो अपने इफेक्ट के ऊपर अपने शो के ऊपर इन दोनों को बुलाते हुए नजर आए, देन हमें एक अच्छा खासा ये प्रोमो देते हुए नजर आए ग्रेसन वॉलर को। लेकिन वहां से जो फाइनली द रॉक हमें अपेयर होते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया पार्ट एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, देन उनके साथ सोलो स्कोआ भी होंगे और साथ में जिमी ऊसो भी होंगे। और वहां से क्या होगा कि भाई अगर रोमन रेंग्स नहीं आते तो भाई ये तीनों आएंगे, भाई डिस्ट्रॉय वगैरह करेंगे, इनके दरमियान अच्छी खासी ब्रोल होगी। और वहां से जो चीजें लीड करेंगी वो चीजें लीड करेंगी कि जो कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस है हमें चैलेंज देते हुए नजर आएंगे द रॉक को, रोमन रेंग्स को, कि हाँ भाई रेसलमेनिया 40 नाइट 1 का जो मेन इवेंट होगा वो एक टैग टीम मैच होगा जहां पर कोडी रोड्स सेथ रोलिंस का आमना सामना होगा द ब्राह्मा बुल, द पीपल्स चैंप द रॉक और द ट्राइबल चीफ, द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ मॉडर्न एरा रोमन रेंग्स के अगेंस्ट। और ये चीजें सब की सब लीड करेंगी उस बिगेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम के लिए। तो देखते हैं भाई आने वाले टाइम के अंदर चीजें कहां से कहां जाती हैं। लेकिन हाँ रिसेंटली ये चीजें कंफर्म हो चुकी हैं कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के ऊपर सेथ और कोडी आने वाले हैं। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।